Yes, class. Today I am going to begin chapter 3. The name of chapter is Fiber to Fabric. How fabric made from fiber. Before we read or understand where does fiber come from and how many types of it, हम फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है इसको समझने से पहले हम अच्छे से पहले क्या समझना होगा कि फाइबर्स के कितने टाइप्स होते हैं और वो कौन से होते हैं। ठीक है, फाइबर्स आर टू टाइप्स। फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर एंड synthetic fiber. The natural fiber obtained from plant and animal. Natural fiber we obtain from plant and animal. Natural fiber हमें किससे मिलते हैं? Plant और animal से. While the synthetic one obtained from chemical. जो synthetic fiber होते हैं वो हमें किससे मिलते हैं? केमिकल से। किससे बनते हैं वो? केमिकल से। उन्हें लैब में, फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। It's clear? Okay. First, natural fiber. These fiber are obtained from plant and animal. What are plant fibers? Example, cotton and jute are obtained from plant. Cotton और jute हमें किससे मिलता है? Plant से. And animal fiber, silk and wool. Silk and wool we obtain from animals. So cotton, jute, silk and wool, all these fibers are natural fiber. Synthetic fiber, these are obtained from chemicals like example polyester, nylon, acrylic etc. कुछ हमारे पास में कौन से फाइबर हैं? सिंथेटिक फाइबर है। इसमें सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, नेम टू सिंथेटिक फाइबर्स, नेम टू सिंथेटिक फाइबर्स। क्लियर? तो उसमें हम क्या बोलेंगे? उसमें हम बोलेंगे कि हमारे पास में कौन कौन से फाइबर अवेलेबल हैं। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, क्लॉथ्स, फैब्रिक जो है वो, व्हाट आर द फैब्रिक? फैब्रिक क्या होते हैं? फैब्रिक होते हैं हमारे पास में, फैब्रिक होगा, क्या होगा फैब्रिक? फैब्रिक होते हैं क्लोथ्स। क्लोथ्स आर वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ लाइफ। क्लोथ्स क्या होते हैं? बेसिक नीड होते हैं हमारे किसके? लाइफ के। क्लोथ्स होते हैं बेसिक नीड लाइफ के। वी हैव ऑलरेडी रीड दैट फैब्रिक्स आर, हमने पहले भी पढ़ा है कि फैब्रिक्स किसके बने होते हैं? फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यर्न एंड यर्न फ्रॉम फाइबर। क्लियर? ओके, तो सिल्क एंड वूल, एनिमल, नेचुरल फाइबर में एनिमल फाइबर कौन से हमारे पास में? वूल एंड सिल्क। उसमें फाइबर यर्न में, fiber made from yarn and fabric made from yarn. Clear है? Fabric made from yarn and yarn made from fiber. Clear? The smallest unit is fiber. Okay. In class 6 we have learned about some fibers obtained from plants. हमने कुछ fibers के नेम पढ़े थे जो हमें किससे मिलते हैं? Plants से. Clear? obtained for wool and silk obtained from animal. wool और silk किससे मिलते हैं हमें? obtained from animals. animals से मिलते हैं. wool is obtained from fleece of sheep और yak. जो wool हमें मिलता है obtain होता है किससे? फ्लीस से। फ्लीस क्या चीज होती है? फ्लीस होती है हेयर ऑफ शेप, याक, गोट, कैमल, इनके जो हेयर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फ्लीस बोलते हैं। क्लियर? तो हेयर जो प्रेजेंट होंगे शेप पे, याक पे, वहां से हमें क्या ऑब्टेन होगा? वूल ऑब्टेन होगा। क्लियर? सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। जो सिल्क फाइबर है वो हमें सिल्क मोथ के कोकून से मिलेगा। व्हाट इज कोकून? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कोकून क्या होता है? सिल्क मोथ के ऊपर एक कवरिंग वो प्रिपेयर कर लेता है, उस कवरिंग को ही हम क्या बोलते हैं? कोकून बोलते हैं। और इसके बारे में डिटेल हम आज चैप्टर में रीड करेंगे।
डू वी नो विच पार्ट ऑफ द शीप बॉडी yield फाइबर? आपको पता है कि शीप की बॉडी के अंदर कौन सा फाइबर ईट होगा, कौन सा फाइबर कहाँ पर मिलेगा? तो कहाँ पर हमने देखा उसके जो हेयर होते हैं उससे हमें कौन सा फाइबर मिलता है? वूल मिलता है, ठीक है। आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर are are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweater? हम क्या कर रहे हैं कि फाइबर जो है कन्वर्टेड फॉर्म में वुलन yarn है that we buy from the market to knit sweater, जो हम स्वेटर मार्केट से बॉट करते हैं वो हमें कहाँ किससे मिलता है? वो हमें मिलता है किससे? वूल से। वूल, वूल कम्स फ्रॉम शीप। वूल कहाँ से आती है? वूल शीप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। वूल हमें मिलती है कहाँ से? शीप से, गॉट से, याक से और कुछ अदर एनिमल से। दीज वूल यील्डिंग एनिमल बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। ये जो वूल यील्डिंग एनिमल है इनके जो हेयर्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, वहां से हम क्या यील्ड करते हैं? वूल को। Do you know why these animals have a thick coat of hair? क्या आप जानते हो कि इन एनिमल्स की जो बॉडी के ऊपर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ किस लिए होते हैं? Why these animals have a thick coat of hair? इनके ऊपर इतनी कॉट हेयर के क्यों होती है? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। इन हेयर के बीच में ये क्या करके रखते हैं? ट्रैप करके रखते हैं किसको? एयर को। बिकॉज एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्योंकि जो ये एयर है वो क्या होती है? पुअर कंडक्टर होती है किसकी? हीट की। एज यू वुड लर्न चैप्टर 4, सो हेयर कीप दी। तो हीट के बारे में जो भी नॉलेज है हम चैप्टर 4 में रीड करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर का नेम आपका हीट ही है। सो हेयर कीप दीज एनिमल्स वार्म। तो हेयर इन हेयर्स के बीच में बहुत सारी एयर जो होती है वो ट्रैप हो जाती है। एयर की क्वालिटी क्या है? ये पुअर कंडक्टर होती है हीट की। सो हेयर कीप द एनिमल वार्म। तो इसके कारण जो हेयर्स हैं उनके कारण वो एनिमल क्या रहता है? वार्म रहता है। क्लियर है? पुअर कंडक्टर मीन्स जो बॉडी की जो हीट है ये एयर उसको बाहर नहीं जाने देती, इससे एनिमल क्या रहता है? वार्म रहता है। वूल इज ड्राइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर। वूल जो है डिराइव की जाती है शीप के इन हेयर से। क्लियर? अब शीप की बॉडी पे जो ये हेयर प्रेजेंट होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। लाइक एज द हेयरी स्किन ऑफ द शीप एज 2 टाइप ऑफ फाइबर दैट फॉर्म इट्स फ्लीस। जो शीप है उसके स्किन के ऊपर 2 टाइप्स के हेयर प्रेजेंट होते हैं। द कोर्स बियर्ड हेयर, मोटे बाल, एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। स्किन के पास में जो फाइन सॉफ्ट हेयर प्रेजेंट होते हैं वो। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फ्रॉम मेकिंग वूल। जो ये फाइन हेयर जो नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं वही फाइबर जो है वूल बनाने में, वूल बनाने के लिए हमें प्रोवाइड होते हैं। क्लियर है? इन्हीं फाइन फाइबर से हम क्या बनाते हैं? वूल बनाते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पॉजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ शीप की जो ब्रीड है उनमें सिर्फ ये फाइन अंडर हेयर जो होते हैं यही प्रेजेंट होते हैं। देयर पेरेंट आर स्पेशली चूजन to give birth to sheep which have only soft under hair। तो जब भी हम नई ऑफस्प्रिंग प्रिपेयर कर रहे होते हैं किसकी? शीप की। तो हम उसके पेरेंट्स में यही क्वालिटी देखते हैं कि उनमें फाइन हेयर प्रेजेंट है। जो भी बेस्ट क्वालिटी के पेरेंट्स होते हैं, मान लीजिए मदर और फादर जो शिप का होगा या पेरेंट्स जो शिप के होंगे उनके अंदर हम यही क्वालिटी को सर्च करेंगे। तो हम जानते हैं कि पेरेंट्स के जो भी करेक्टरिस्टिक है वो किस में आते हैं? अपनी ऑफस्प्रिंग के अंदर आते हैं। तो इसको इसी को हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव ब्रीडिंग। हमने जो भी और नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग है उसमें जो भी क्वालिटी को लाना चाहते हैं उसी क्वालिटी को चूज करके हमने पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, उनमें ब्रीडिंग करवाते हैं। आफ्टर ब्रीडिंग क्या बन जाएंगे? वो ऑफस्प्रिंग स्पेशल कैरेक्टर्स उस ऑफस्प्रिंग के अंदर आ जाएंगे। सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन द शेप। तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग यानी जो न्यू शेप आएगी, ऑफस्प्रिंग आएगी, उससे क्या होगा? उसमें भी वैसे ही सॉफ्ट फाइन हेयर्स प्रेजेंट होंगे। इस तरह जो पेरेंट्स है, जो हम बेस्ट क्वालिटी के पेरेंट्स जो हैं सेलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसमें ब्रीडिंग करा रहे हैं, तो ऐसा जो प्रोसेस होता है अपनी इच्छा से करेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग के अंदर लाना, पेरेंट्स को चूज करना और उनके आपस में ब्रीडिंग कराना, ये क्या कहलाएगा? व्हाट वी कॉल सेलेक्टिव ब्रीडिंग। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट, एनिमल्स दैट yield wool।
वो एनिमल्स कौन से होते हैं जिनके अंदर वूल, हमें वूल मिलती है ना। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। जो अलग अलग ब्रीड्स हैं शीप की वो हमें कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में दिखती है। ब्रीड मीन्स जैसे आपने डॉग की ब्रीड आप जानते होंगे है ना, डॉग की अलग अलग ब्रीड्स होती हैं, वैसे ही शीप की भी क्या होती हैं, अलग अलग ब्रीड्स होती हैं। However, the fleece of sheep is not the only source of wool। सिर्फ शीप की जो वूल है या शीप के जो हेयर हैं वो ही वूल बनाने में यूज नहीं होते। वूल इज कॉमनली अवेलेबल मार्केट इज शीप वूल। मार्केट के अंदर जो कॉमन हमें वूल मिलती है वो किसकी मिलती है, शीप की। लेकिन इसके साथ में कुछ अदर एनिमल्स भी हैं जिनके हेयर से हमें क्या ऑब्टेन होती है, वूल ऑब्टेन होती है। फॉर एग्जाम्पल याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। याक वूल जो है कहाँ पर कॉमन है, तिब्बत में, लद्दाख में। मोहेर इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स। मोहेर वाली जगह पे कौन सी गोट्स, अंगोरा गोट्स प्रेजेंट होती है जिनके हेयर्स को हम वूल बनाने में यूज करते हैं। फाउंड इन हिली रीजन्स, ये हिली रीजन्स में होती हैं, सच जैसे जम्मू कश्मीर में, वहां पर ये वाली गोट प्रेजेंट होती है। इनके हेयर से भी हम वूल बनाने का काम करते हैं। क्लियर। वूल इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। तो वूल हमें किससे मिलती है, गॉट हेयर से भी मिलती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉट इज सॉफ्ट। जो नीचे के फर होते हैं ना, अभी हमने देखा एक तो बॉडी में ऊपर के मोटे बाल होते हैं और स्किन के पास में बहुत छोटे छोटे फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो गॉट के जो ये अंडर फर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। इट इज वोवन इनटू अ फाइन शॉल कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। ये पश्मीना शॉल काफी कॉस्टली आते हैं, बहुत वार्म होते हैं। जो किस गॉड से बनाते हैं, ये गॉड हेयर से बनता है, कश्मीरी गॉड हेयर से। क्लियर है। और बहुत ही फाइन शॉल होता है, बहुत पतला शॉल होता है और बॉडी को बहुत ही वार्म रखता है। क्लियर। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज आल्सो यूज्ड एज अ वूल। हम जो कैमल की बॉडी के ऊपर भी जो हेयर प्रेजेंट होते हैं इनको भी एज अ वूल यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है लेमा एंड अल्पका फाउंड इन साउथ अमेरिका आल्सो इन वूल। आपके नीचे डायग्राम भी दिए हुए हैं, कैमल, याक, ये आपका लेमा है, ये अल्पका है। इन सब से हमें, इन सब के हेयर से हमें क्या मिलती है, इन सब के हेयर से हमें वूल मिलती है। एक्टिविटी 3.3 दी हुई है कि आउटलाइन करो मैप में कि कौन से एनिमल्स जो हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं और उनकी वूल एज अ वूल, उनके हेयर्स जो हैं हम एज अ वूल यूज कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट, फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। फाइबर से कैसे वूल को प्रिपेयर किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड। वूल को ऑब्टेन करने के लिए हम शीप को क्या करते हैं, रियर करते हैं। रियर मीन्स क्या हो गया, पालना, शीप को पालते हैं। क्लियर। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसीड इनटू अ वूल। उनके हेयर को क्या कर लिया जाता है, कट कर लिया जाता है शीप के, और उसको आगे वूल बनाने के प्रोसेस में आगे भेजा जाता है। वो क्या प्रोसेस है, क्या किया जाता है, वो सब वन बाय वन स्टेप्स रीड करेंगे। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। रियरिंग और ब्रीडिंग कराना किसकी, शीप की, पालना। इफ यू ट्रेवल टू द हिल्स इन जम्मू कश्मीर, आपने कभी ट्रेवल किया होगा जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, प्लेन्स में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। You can see shepherd taking their herds of sheep for grazing। वहां पर आपने शिपर्स को देखा होगा। शिपर्स कौन होते हैं, जो शिप को चराने के लिए, शिप को पालते हैं, उनको चराने के लिए लेके जाते हैं ना, वो शिपर्स। टेकिंग देयर हर्ड, शिप की जो ये हर्ड है या झुंड है उसको चराने के लिए या ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं, आपने वहां पर देखा होगा। शीप्स कैसी होती है, शिप्स आर herbivores। herbivores मीन्स शीप ईट ओनली अ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। शीप सिर्फ प्लांट्स को ईट करती है और उनके प्लांट प्रोडक्ट्स को ईट करती है। सो शीप्स आर herbivores and prefer, sheep prefer करती हैं grass and leaves को eat करने में। Apart from grazing, sheep reared also feed them on a mixture of pulses। इसके साथ में grass और leaves तो eat करती हैं, लेकिन इसके साथ में क्या होता है, वो क्या करती हैं, ग्रेजिंग शीप, वो शीप को क्या देते हैं खाने के लिए, पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स। व्हाट इज ऑयल केक्स, ऑयल केक्स वो होता है जब जिन सीड्स में से, मस्टर्ड सीड है, मस्टर्ड सीड में से ऑयल को हमने टेक आउट कर लिया, फिर जो बचा हुआ जो मटेरियल रह गया है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑयल केक्स। उसको एज अ फूड हम शीप को देते हैं। क्लियर। एंड मिनरल्स, और कुछ मिनरल्स। इन विंटर, विंटर्स में शीप्स आर कैप्ट
इंडोर शीप्स कहाँ रहती हैं? अंदर ही रहती हैं। एंड फीड लीव्स ऑन लीव्स, वहां पर वो लीव्स ईट करते हैं, ग्रेन्स ईट करते हैं, ग्रेन्स व्हीट राइस वगैरह। एंड ड्राई फूड, जो भी उनका सूखा चारा आता है वो उनको खाने के लिए दिया जाता है। शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। शीप्स को रियर किया जाता है अलग अलग पार्ट में कंट्री के, किस लिए? वूल के लिए। In table 3.1 gives the name of some breeds of sheep reared in our country for producing wool. अब टेबल 3.1 देखेंगे, उसके अंदर कुछ ब्रीड के नेम दिए हुए हैं जो प्रोड्यूस करते हैं वूल, और उस वूल की क्या क्वालिटी है वो हम देखेंगे। तो क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम देम, क्या क्वालिटी उनकी है, क्या टेक्सचर उनका है जो हमें शीप से या उनकी उस ब्रीड से मिलता है। सर्टेन ब्रीड ऑफ sheep have thick coat of hair on their body which yield good quality wool in large quantity. कुछ ब्रीड हैं शेप की जिनके ऊपर थिक कॉट हेयर की प्रेजेंट होती है, जिनसे हमें गुड क्वालिटी की वूल लार्ज अमाउंट में मिलती है। As mentioned earlier, these sheep are selective breed with one parent being a sheep good breed. जो ये गुड क्वालिटी की या जो क्वालिटीज हम अच्छी वूल के अंदर लेते हैं वो कैसे? सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू पेरेंट्स में, जो शिप के जो पेरेंट्स है उसमें हम वो क्वालिटी को सर्च करेंगे, उनमें ब्रीडिंग कराएंगे ताकि हमको जिस क्वालिटी की वूल चाहिए हमें उस ऑफस्प्रिंग में उस क्वालिटी की वूल वाली शिप हमें मिल जाए। क्लियर? यहाँ पर कुछ नेम ऑफ ब्रीड दिया है, यहाँ उस ब्रीड की क्या क्वालिटी है वूल की वो, और कौन सा स्टेट है वहां पर वो ब्रीड प्रेजेंट होती है, ये चार्ट है। फर्स्ट लोही, गुड क्वालिटी वूल। लोही से हमें गुड क्वालिटी की वूल मिलती है जो कौन से स्टेट में है? राजस्थान एंड पंजाब। सेकेंड वन इज रामपुर बुशहेर, ये ब्रीड का नेम है। क्लियर? इससे हमें ब्राउन फ्लीस मिलते हैं, यानी ब्राउन कलर की जो वूल मिलेगी वो हमें इससे मिलेगी। ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट नाली, कारपेट वूल। कारपेट, जो वूल से कारपेट बनाए जाते हैं वो वूल हमें इस ब्रीड से मिलते हैं। राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। नेक्स्ट भाखरवाल और वूलन शॉल। वूलन के जो शॉल बनाए जाते हैं वो इस ब्रीड से बनाए जाते हैं, जो प्रेजेंट कौन से स्टेट में होती है? जम्मू और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में। मारवाड़ी कर्स वूल होती है, मोटी वूल प्रेजेंट है इस मारवाड़ी से हमें मोटी वूल मिलती है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? गुजरात में। नेक्स्ट है पातनवाड़ी फॉर होसरी एंड गुजरात। तो इससे हमें क्या ये सारी क्वालिटी है किसकी? वूल की। क्लियर है? जो हमें इन स्टेट्स पर मिलती है। नेक्स्ट हमने अभी रीड किया था कि हम सबसे पहले रियरिंग करना सीखते, भाई शिप को पाला कैसे जाता है। तो शिप को शिपर्ड पालते हैं, ग्रेजिंग के लिए कई बार बाहर ले जाते हैं, खाने में वो उनको क्या दे देते हैं? पल्सेस है, ग्रेन्स है, ड्राई फूड है, ऑयल केक्स हैं, ये सब देते हैं। विंटर में हमने देखा कि उनको अंदर ही रखते हैं, कुछ ड्राई लीव्स दे देते हैं, ग्रेन और जो भी सूखा चारा आता है वो हम देते हैं। नेक्स्ट कहा कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड प्रेजेंट होती है जिसमें डिफरेंट क्वालिटी की क्या प्रेजेंट है? डिफरेंट क्वालिटी की क्या प्रेजेंट होती है? वूल प्रेजेंट होती है, वो हमने देखा है डिफरेंट स्टेट में प्रेजेंट है। अब हमारे पास में शीप के हेयर से हमारे को क्या मिल गया? शीप के हेयर से हमें क्या मिला? शीप के हेयर से हमको मिल गई वूल। अब इस वूल से हम कैसे फाइबर ऑब्टेन करेंगे, हम वो प्रोसीजर को देखेंगे। क्लियर है? The wool which is used for knitting sweater, for weaving shawl is the finished product for a long process which involve the following step. अब ये जो wool है इसको knitting किया जाता है, knitting करने के बाद इसको स्वेटर्स में, शॉल्स में फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है। ये एक पूरा वूल से लेकर यानी शीप हेयर से लेकर स्वेटर बनने तक एक लंबा प्रोसेस है जिसको हम अब यहाँ पर देखेंगे। सबसे स्टेप वन है द फ्लीस ऑफ द शीप along with the thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. सबसे पहले क्या किया जाएगा? जो भी शीप है उसके जो हेयर्स हैं वो अपन ने बात करी थी ना, थिन हेयर स्किन के बिल्कुल नीचे की तरफ स्किन के पास में प्रेजेंट होते हैं और कर्स हेयर ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं। तो कर्स हेयर को हटाकर स्किन के साथ में एक थिन लेयर स्किन की साथ में लेते हैं और उसके जो हेयर्स हैं उसको रिमूव किया जाता है उसकी बॉडी से। किसकी बॉडी से? शीप की बॉडी से। क्लियर? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? शेयरिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? शेयरिंग।
Machines similar to those used by barbers are used to shave off hair. ये जो मशीन होती है जिससे शेप की हेयर्स को रिमूव किया जाता है, ये जैसे बार्बर है जो शेव करने हेयर को शेव करने के लिए यूज करते हैं, उसी टाइप की मशीन होती है। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। शिप्स के जो हेयर रिमूव किए जाते हैं वूल को ऑब्टेन करने के लिए, वो कौन से वेदर में? हॉट वेदर में किया जाता है। दिस इनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिंग कॉट ऑफ हेयर। क्योंकि अगर सर्दी में करेंगे, कोल्ड सीजन में करेंगे तो क्या नहीं हो पाएगी, शीप क्या नहीं कर पाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उसको ठंड लगेगी इस वजह से। तो इस वजह से हॉट सीजन में क्या करते हैं, उनके हेयर्स को क्या कर लिया जाता है, रिमूव कर लेते हैं, ताकि उनकी जो प्रोटेक्टिंग कोट है हेयर की, उसको रिमूव किया उसके बाद भी वो क्या कर पाएंगी, सर्वाइव कर पाएंगी। क्लियर? द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर। तो अब हमें क्या मिल गया है, उसके हेयर से वुलन फाइबर मिल गया है। वुलन फाइबर आर देन प्रोसीड टू ऑब्टेन वुलन यर्न। अब वुलन फाइबर से हम आगे क्या करते हैं, उसका वुलन यर्न कैसे बनेगा उसे देखेंगे। Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut or your father shave his beard. सबसे पहले तो हम ये कि हमने अभी शेयरिंग की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें क्या किया था, हम थिन लेयर स्किन की रिमूव कर लेते हैं। थिन हेयर स्किन की जो रिमूव करते हैं उससे शिप को कोई भी हर्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जो स्किन की जो थिन लेयर लेते हैं वो स्किन क्या हुई होती है, डेड हुई होती है, इसीलिए शिप को किसी भी तरीके के हर्ट नहीं होता है। फर्स्ट थिंग इज क्लियर। इसको शेव उसी तरीके से या शेयरिंग प्रोसेस उसी तरीके से की जाती है जैसे आपने देखा होगा घर पे आपके फादर शेव करते हैं, सेम उसी प्रोसेस से शीप के जो हेयर हैं उनको भी क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। जो अपर मोस्ट लेयर है स्किन, शिप की स्किन की, वो क्या होती है, डेड होती है, इसीलिए शिप हर्ट नहीं होती है, उसको कोई दर्द नहीं होता है। द हेयर ऑफ शिप ग्रो अगेन जस्ट योर हेयर डज। जैसे आपके बाल कट होने के बाद में वापस ग्रो हो जाते हैं, वैसे ही शिप के भी जो बाल हैं वो वापस कट होने के बाद में ग्रो हो जाते हैं। तो हमने शिप को फूड आइटम्स देख लिए कि हमको शिप को पालना है, तो हम क्या करेंगे, शिप को पालेंगे। तो शिप को पालना है तो उसको फूड आइटम्स हमने देख लिया। शिप के जितने भी फूड आइटम्स हैं, क्या क्या थे, वीट था, है ना, शिप के जितने भी फूड आइटम थे वो हमने देखा, तो वो उसने ईट किया। उसके बाद में हमने फर्स्ट प्रोसेस देखा कि प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, क्या प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस हमने देख लिया। फर्स्ट प्रोसेस हमने देखा, क्या देखा, कौन सा प्रोसेस है, शेयरिंग। शेयरिंग के अंदर क्या कर रहे हैं, शेयरिंग के अंदर क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर जो हेयर प्रेजेंट है वो एक पतली थिन लेयर स्किन की साथ में क्या कर लेते हैं, हम कट कर लेते हैं। लेकिन इस थिन लेयर जो स्किन की कट करते हैं उससे क्या होता है, उससे क्या हो रहा है कि वो क्या नहीं हो रहा है, उसको कोई हर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो स्किन है उसकी क्या हो रही है, पहले से ही डेड थी, इसीलिए हम उसको जब हटाते हैं तो क्या होता है, उसके दर्द नहीं होता है। ये जो शेयरिंग का प्रोसेस है सेम वैसे ही है जैसे कि आपके फादर जो है शेव करते हैं या बार्बर जो है शेव करता है, सेम वही प्रोसेस है। और इनके हेयर विंटर सीजन आने से पहले क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। आई थिंक क्लियर। स्टेप सेकेंड, आफ्टर शेयरिंग द स्किन sheared with the hair is thoroughly washed in tank to remove grease, dust and dirt. अब शेयरिंग के बाद में क्या किया जाता है, उन हेयर्स को एक टैंक, वाटर के टैंक में डाल दिया जाता है और उसके ऊपर जितनी भी ग्रीस है, डस्ट है, डर्ट है, उसको साफ किया जाता है। क्लियर है? तो इस ग्रीस को, डस्ट को, डर्ट को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्कोरिंग। स्कोरिंग से क्या कर रहे हैं हम, जितनी भी उसके अंदर गंदगी या कुछ भी है उस सबको साफ करना, वॉश करना, प्रोसेस क्या कहलाएगा, स्कोरिंग। नाउ इट इज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन। आजकल के दिन में क्या करते हैं, स्कोरिंग जो प्रोसेस है किसके थ्रू होता है, मशीन्स के थ्रू होता है। स्टेप थर्ड, आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टिंग इज डन। स्कोरिंग हो गई, हमारे वूल कट हो गए, वो साफ हो गए, अब उनकी शॉर्टिंग करेंगे। जो हेयरी स्किन है सैंड फैक्ट्री में भेज दिए जाते हैं, वेयर हेयर इज डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड एंड शॉर्टेड। क्योंकि वूल जो है डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर में, डिफरेंट डिफरेंट हमारे को मिलती है, तो उसको उसी तरीके से सॉर्टेड कर दिया जाता है, हर तरीके की वूल को अलग कर दिया जाता है। क्लियर? ये प्रोसेस है हमारा शॉर्टिंग। स्टेप फोर, द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर। जैसे आपके स्वेटर्स पे छोटे छोटे बर्स आ जाते हैं, सेम ये उसके जैसा ही है। द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। ये सब, ये जो बर है उस हेयर में से पिक्ड आउट कर दिए जाते हैं।
These are the same burr which sometimes appear on your sweater. जैसे आपके स्वेटर्स के ऊपर होते हैं, ये वैसे ही होते हैं, इनको पिक करके साफ कर लिया जाता है. The fiber are scoured again, वापस इसको साफ किया जाता है and dried, और सुखा लिया जाता है. This is wool ready to be drawn into a fiber. अब ये wool ready है क्या बनने के लिए? फाइबर बनने के लिए. Clear? Step 5, the fiber can be dyed in a various color. जो फाइबर है उसको अलग अलग कलर में क्या कर लिया जाता है? डाई कर लिया जाता है. नेचुरल फ्लीस जो शिप की है या गॉट की है, वो कैसे कलर की होती है? ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट. और इसके अलावा जो भी कलर की आपको वूल दिखाई देती है उन सबको क्या किया जाता है? डाई किया जाता है. क्लियर? स्टेप 6, द फाइबर आर स्ट्रेटन्ड. अब फाइबर्स को क्या किया जाता है? सीधा किया जाता है, कॉम किया जाता है और उसको रोल कर लिया जाता है इनटू यर्न, यर्न बनाने में. तो फाइबर कन्वर्ट कर लिया जाता है किसके अंदर? यर्न में. द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू अ वूल फॉर स्वेटर. जो लंबे धागे या लंबे फाइबर्स बनते हैं होते हैं उनको तो यूज करते हैं हम किसमें? स्वेटर्स बनाने में. और जो शॉर्टर फाइबर हैं उनका यूज हम करते हैं छोटी छोटी चीजों में. स्पन है, वुवन इनटू अ वुवन क्लोथ बनाने में. जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उनको छोटे छोटे वुलन क्लोथ्स हैं वो बनाने में किया जाता है. तो हमारे जो स्टेप्स हैं फाइबर से क्या बनने के? यर्न बनने के कौन कौन से? सबसे पहला शेयरिंग, उसमें हम क्या करेंगे? थिन स्किन को क्या कर देंगे? शेप कर लेंगे. क्लियर? स्टेप सेकंड, स्कोरिंग. उसमें हम जो भी हमारे पास वूल आई उसको क्या किया? हमने वॉश किया, उसमें से ग्रीस, डस्ट और डर्ट जो भी है उसको क्या किया? रिमूव कर दिया. रिमूव करने के बाद में उसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग उसको क्या कर दिया? अलग अलग पार्ट्स में शॉर्टेड किया. फिर जो भी हैरी स्किन जो होते हैं उसको हमने कहाँ भेजेंगे? हम फैक्ट्रीज में भेजेंगे. स्टेप 4 में क्या किया हमने? स्टेप 4 में जो भी फ्लफी फाइबर्स और ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हमने क्या किया? पिक्ड आउट किया और इस फाइबर को स्टेप 5 के लिए आगे भेज दिया साफ करके. फिर स्टेप 5 में हमने जो वूल हमारे पास में आई है या फाइबर आया है उसको हमने क्या किया? डाई किया. और इस डाई करने के बाद में हमने उसको वापस सीधा किया, कॉम किया, रोल किया यर्न के अंदर. जो लॉन्ग फाइबर्स हैं वो स्वेटर्स में बनाने में यूज करते हैं और जो शॉर्ट छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं फाइबर्स के उनको हम वुलन क्लॉथ बनाने में यूज करते हैं. I think it's clear. 4 स्टेप है. फर्स्ट स्टेप शेयरिंग, सेकेंड इज स्कोरिंग, नेक्स्ट शॉर्टिंग, नेक्स्ट फ्लफी फाइबर को रिमूव करेंगे, नेक्स्ट उसमें डाइंग करेंगे और लास्ट में क्या करा? उसका हमने स्ट्रेटन कर लिया उसको. क्लियर है? आई थिंक आपको वो वूल समझ में आया होगा.